रामचरितमानस बालकांड अर्थ सहित। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय शिव शंभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अचर विहारी। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। जय शिव शंभु। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना वर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाँ सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जय श्री राम। धूम उत्तजय सहज करुवाई, अगरु प्रसंग सुगंध वसाई। भनित भदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्यवद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनि कलमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति गोर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनित भले हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग बोति मसान के, सुमिरत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। जय शिव शंभु, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अचर विहारी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करें को, बंदिय मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है, तुच्छता का विचार करता है। जय सिया राम। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गाँव ही सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अचर विहारी। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर छोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकबि कबित बुध, कहीं उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुक कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्त के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ आती हैं। जय सिया राम।
रामचरित सर बिनु अनुवाये, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गाँव वहीं हरिजस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। जय सिया राम। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहाँ सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मन चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर विहारी। जुगति वेदि पुन पोई हैं, रामचरित बर ताग। पर हैं सज्जन बिवल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। जय सिया राम, जय शिव शंभु, जय श्री राधे कृष्णा। आगे का अगले एपिसोड में।